अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ फरहान परवेज, दिस इज राहिल शहजाद और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और एकदम बढ़िया बढ़िया। और हम एक बात मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उस दिन उस वीडियो पे जितने कमेंट्स आते हैं सिर्फ उसी दिन, तो हम उसके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम उसके कमेंट नहीं पढ़ते, नेक्स्ट डे दूसरी वीडियो अपलोड हुई होती है तो हम उसके कमेंट पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट डे अगर आपका कोई ऐसी चीज़ आप सजेस्ट करना चाहते हैं जो हम पढ़ें, वो पहले दिन ही हमें कमेंट कर दें। वीडियो अपलोड हुई पहले दिन आप कमेंट। ये बहुत ज़बरदस्त बात बताई है इसने, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है कि पहले दिन की वीडियो जैसी अपलोड होती है ना, तो उसी वक्त मैं या फरहान वीडियो के कमेंट पढ़ रहे होते हैं और आप लोगों ने देखा होगा हम लोग काफ़ियों को रिप्लाई भी दे रहे होते हैं। और लेकिन जैसे जैसे वीडियो होती रहती है, क्योंकि डेली एक वीडियो आ रही है आपके सामने, तो जैसे जैसे प्रीवियस हो जाती है वो वीडियो, तो उसको फिर हम बहुत मतलब एक आध पे नज़र पड़ जाती है क्योंकि मिस हो जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि पहले ही दिन के अंदर आप जो आप अपनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसको 2-3 दफ़ा कमेंट में बता दिया करें, ताकि हम लोग उसको नोट डाउन कर दिया करें। और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, और ये वीडियो मेरी फेवरेट है। मेरी भी इसकी तो होगी, ये तो क्रेजी है। अब असल में ये वीडियो है सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली बैटिंग कंपैरिजन। तो इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, और विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर एंड सचिन तेंदुलकर ही वाज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। तो देखते हैं ज़रा इन दोनों का कंपैरिजन देखें। मुझे जो लगता है ना, विराट कोहली अगर इतने मैचेस खेल ले जितने सचिन तेंदुलकर ने खेले, बीट कर देगा, तो विराट कोहली बीट कर देगा उसको, और वो अभी भी बहुत करीब पहुंच चुका है, क्योंकि हिज परफॉर्मेंस इज़ आउटस्टैंडिंग भाई। तो चलें यार, अब इस पर रिएक्ट करते हैं। हम देखते हैं ज़रा इन दोनों के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है, क्या है। इस वीडियो का लिंक और टाइटल आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। और इसके साथ साथ आप में से जो नए हैं हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारा रिएक्शन, अगर पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। स्टार वर्ल्ड। हाय हाय हाय, सचिन सर वर्सेस विराट कोहली। अच्छा, कंट्री भी लिखे, क्योंकि यार हम तो जानते हैं ना कहाँ के, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। बॉर्न 1973, 1988। अबे ये तो मेरी पैदाइश है। मुझसे 5-6 महीने बड़ा है विराट कोहली। 5.5 5.9, मेरी हाइट 5.9 समथिंग है। 5.9 है विराट, मेरी 5.9 है यार। ये तो लग रहा है 5.7 या 8 है। राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड टेस्ट करियर, टेस्ट डेब्यू वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा, वर्सेस वेस्ट इंडीज। 2-0 मैचेस। टेस्ट के 15,000 6,000। नहीं, इसके कम, अभी कम है ना इसके बहुत। लेकिन ये देखो 71 मैच में इसने 6,000 बना लिए। 248 और 243 हाईएस्ट। एवरेज तो 19-20 ही है। हाँ, ज़्यादा है, 19-20 ही कहेंगे। पॉइंट्स में ज़्यादा है वैसे, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट 54-58। हाँ, ये सिग्निफिकेंटली ज़्यादा सही। है ना। 200 से इसकी भी 6 हैं। 100, इसकी तो 51 सेंचुरीज हैं। 23 अभी तक की। 50 तो बहुत होंगी यार। 19 6 ठीक है। 69 बाय ठीक है लिखा हुआ। ओडिया है बैटिंग, ओडिया है, देखिए दिखाएं भैया। ओडिया डेब्यू इन्होंने ही पाकिस्तान की, वो एक ही सीरीज होगी टेस्ट, और वो श्रीलंका एक ही टूर होगा वही पाकिस्तान उसमें टेस्ट। और 463 इसने तो अभी आधे भी नहीं खेले। 18,000 9,000 मुकाबला बहुत सख्त है, सख्त है, टक्कर का है। हाईएस्ट 200 183, एवरेज 44, इसका ज़्यादा होगा 58। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बाबर आजम का भी इसी के करीब है। बाबर आजम और ये विराट जो है ना, ये टक्कर। लेकिन बाबर बहुत जूनियर है, 5-6 साल बाद आया है, तो इसके स्टैट्स ज़्यादा हैं विराट कोहली में। और बाबर और इनमें बहुत डिफरेंस है यार कोहली के गेम में। ओडीआई बैटिंग
35 सेंचुरीज कर ली उसने अभी से, उसकी 49 की 35। T20 साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे। अच्छा 2010 एक मैच खेला है यार सचिन ने। हाँ रिटायर हो गया होगा ना। रन्स 10 2017 में तो 7 में तो पहला वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप। हाईएस्ट 10 उसने 10 रन, हाईएस्ट 90 एवरेज एक मैच खेला 10 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 83। स्ट्राइक रेट यार T20 में तो स्ट्राइक रेट 100 प्लस ही होना चाहिए तो अच्छा कंसीडर किया जाता है। 0-100 है 0-100 है इसकी। 50 0 होंगी अच्छी खासी। 6s 0-6 अच्छा उनके 46 खेलेंगी ना उसमें यार आईपीएल बैटिंग। अच्छा आईपीएल में खूब उधम मचाई है इन लोगों ने भाई। दोनों की मई और अप्रैल आसपास 78 इसके बहुत होंगे, इसके ज़्यादा होंगे। 2000 4000 सही है 2000 रन 100 बनाए इसने 100 और इसने 113 33.8 38.36 स्ट्राइक रेट इसका ज़्यादा है। इसकी 1 सेंचुरी, इसकी 4 सेंचुरी है आईपीएल में। 50 13 ये 177 सिक्सेस हैं इसके। आईपीएल मैन ऑफ द मैचेस 14 8 किसमें टेस्ट में। अच्छा ओडीआई 62 T20 0 then IPL 8 11 who is the best यार बहुत Both are टफ the best. मुकाबला था। बोथ आर द बेस्ट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि लग क्या रहा है और डेफिनेटली आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये जब विराट को 10 साल और हो जाएंगे ना खेलते हुए और ये इतने मैचेस खेल लेगा जितने सचिन ने खेले, टेस्ट ओडीआई और सारे मिला के, तो फिर ये ज़्यादा ही होगा, विराट ज़्यादा निकलेगा। लेकिन अभी भी कंपैरिजन अगर हम मैचेस के हिसाब से भी देख रहे हैं तो बहुत टफ कंपटीशन है। अभी स्ट्राइक रेट और एवरेज विराट का ज़्यादा है। एवरेज ज़्यादा है तो विच मीन्स ही इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन सचिन। स्ट्राइक रेट तो ये डिपेंड नहीं बताता ना कि उसका क्या है। अगर आप 10 बॉलें खेल के स्ट्राइक रेट 200 आउट होगा तो यार इसकी कंपैरिजन जो है ना, ये जैसे बता रहे स्टेट्स के अंदर तो ये इसकी कंपैरिजन समझ आती है कि ये हो सकती है, लेकिन अगर एक एज अ प्लेयर अगर कंपेयर किया जाए ना, सचिन तेंदुलकर जो हैं और वो जो हैं क्या कहते हैं विराट कोहली जो हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर अपने टाइम के अंदर, आज की मॉडर्न क्रिकेट का तो विराट कोहली है बेस्ट, मैं एग्री करता हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, लेकिन और सचिन तेंदुलकर ने उस टाइम में जब बहुत ही मतलब ओल्ड एज की मतलब टाइप की क्रिकेट होती थी, मतलब इतने कुछ इनोवेटिव शॉट्स नहीं थे, इतना कुछ T20 नहीं था, इतना कुछ यूनिक स्टाइल्स नहीं थे, तब उन्होंने इतना अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ था अपने स्ट्राइक रेट को। और एक दहशत होती थी सचिन तेंदुलकर की कि जब वो मतलब 1 डाउन पे आ जाते थे या ओपनिंग पे आ जाते थे कभी कभार, तो मतलब वो जो अपोजिशन थी वो परेशान हो जाती थी। ये मुझे याद है, मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैं क्रिकेट को देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ा खौफ आता था जब मैं इनकी बैटिंग देखता था। एक तो सचिन तेंदुलकर और साथ में उनके साथ राहुल द्रविड़। ओह माय गॉड यार, ये लोग टेस्ट मैच के अंदर ये लोग दीवार बन के खड़े हो जाते थे, मतलब सामने ऐसे प्लेयर थे। पाकिस्तान की उस टाइम की मैं तारीफ करना चाहूँगा अपनी टीम की, क्योंकि उस टाइम की हम लोग बेस्ट, हमारी बॉलिंग थी, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं था किसी टीम के साथ। हम लोग मतलब बड़ी से बड़ी टीम जो थी, हमारे पास इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग थी, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, और ये लोग खड़े हो जाते थे तो वो लोगों के भी पसीने निकल जाते थे, मतलब वो नहीं आउट कर पाते थे, कभी कभार ऐसा भी होता था। तो ये मैं बता रहा हूँ कि एज अ प्लेयर सचिन तेंदुलकर जो हैं वो अपने वक्त के लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं और रहेंगे वो।
क्योंकि यार उस वक्त देखो ना, अब आज के दौर अब में आज की जो क्रिकेट है ना वो हो गई है बिल्कुल चेंज। बहुत चेंज अब वो अगर आपने आपको उसके अंदर ढालेंगे सर सचिन, तो वो अपने आप को शायद वो अपना जो है वो अपना वो लूज कर देंगे, जो एक उनका स्टाइल है। लेकिन विराट कोहली जो है वो न्यू एज क्रिकेट है बिल्कुल, तो उन्होंने अपने आप को उसके अंदर एडजस्ट करा है। उसके उनके शॉट सिलेक्शंस बिल्कुल प्रीवियस पहले के लोगों से बिल्कुल चेंज हैं। आज की जो क्रिकेट खेल ली जाती है उनकी, वो अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं, जो एक लेवल होता है स्पोर्ट्समैन का, वो फिटनेस का ख्याल रखते हैं। तो इस तरीके से वो उन्होंने सिर्फ फिटनेस को नहीं, अपने गेम को भी कवर किया हुआ है, अपने स्टैट्स को भी दे के चल रहे होते हैं। उनको सब नज़र होती है उनके ऊपर कि यार मुझे आईपीएल में भी ये अपने आप को रखना है इस पोजीशन के ऊपर, T20 में भी अपने आप को, वनडे में। तो इसलिए आजकल जो नंबर 1 प्लेयर विराट कोहली है वो आगे भी रह सकता है और रहेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो ज़बरदस्त प्लेयर है। मैंने आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि मुझे जो ऐसा लगता है, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते ऐसा, मतलब उस वक्त, हाँ, उस वक्त का जो सचिन तेंदुलकर जो थे उस वक्त कितने बड़े नाम थे यार। वीरेंद्र सहवाग कोई कम नहीं है इंडिया की तरफ से, वहाँ पे क्या कहते हैं राहुल द्रविड़ थे, लेकिन उन्होंने वो मकाम नहीं पाया, जबकि वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे। क्या बोलते हो? हाँ, असल में मैं जो कंपैरिजन की बात, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, लेकिन इसकी बात सुन के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। वो ये कि उस जमाने में ना एक तो स्कोर इतने ज्यादा नहीं होते थे। उस जमाने में 220 वाज द बिगेस्ट स्कोर। आज के दौर में बैटिंग पिचेस ऐसी हैं और स्टाइल बहुत चेंज हो गया, तो अब तो 300 तो स्कोर तो बहुत आम बात है, 300 प्लस ही होता है स्कोर। तो इस अब आजकल के दौर में सचिन ने जितने मैच खेले हैं और विराट कोहली ने, और सचिन ने जितना स्कोर किया विराट कोहली ने, तो विराट कोहली का स्कोर, विराट कोहली के सामने अब एक तो उसका टैलेंट है ही अलग, नो डाउट कि उसको कंपेयर नहीं कर सकते उसके टैलेंट को आज की किसी भी प्लेयर से। उसका टैलेंट एक अपना बोलता है, लेकिन उसको आजकल की इजी भी तो पिचेस कितनी मिल गई हैं, इतना उसको मतलब वो भी तो मिल चुका है, इतना सपोर्ट मिल चुका है। पहले की क्रिकेट कितनी हार्ड होती थी, जो पुराने क्रिकेटर्स थे उन्होंने क्या क्या मतलब उन्होंने वो करना पड़ता था, करना पड़ता था, टेम्परिंग बहुत होती थी, कैमरे इतने नहीं होते थे, बॉलर टेम्पर करते थे, उस टेम्पर्ड बॉल को सचिन खेलता था। आजकल टेम्परिंग इतनी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है भाई, आजकल तो वैसे ही इतना आसान ही है, मतलब अपने बॉल्स वगैरह क्या कहते हैं, अपने बैट्स वगैरह इतने क्लासी हो चुके हैं अब तो, पिचेस वगैरह आपको आप पहले से रीड कर लेते हैं, आपके पास इतने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं कि यार आज की पिच जो है ये इतना सपोर्टिव है बैट्समैन के लिए, इतना बॉलर के लिए। आपको स्टैट्स मिल जाते हैं कि पिछले 10 साल में इस पिच पे क्या स्कोर हुआ है, क्या हाईएस्ट क्या है, सब मिल जाता है, पहले इतना नहीं मिलता था। एनीवे गाइस, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये नीचे जो वीडियोज़ आ रही हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और इसे प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन वीडियोस पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, हमें कमेंट सेक्शन में उसका लिंक और टाइटल दोनों प्रोवाइड करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।